मुफ्ती साहब, सुप्रीम अभी तक भाजपा का कोई नेता बोलता था तो आपत्ति होती थी आप लोगों को या दूसरे विपक्ष के नेताओं को। अब की तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बोले हैं और धुआंधार बोले, ऐसा बोले, धारदार बोले। मेरे ख्याल से अब तो वो सारी आपत्तियां खारिज हो जानी चाहिए जो अभी तक इनको कवर फायर देती थी घुसपैठियों को। कोई कहता था ठंड है, कोई कहता था गर्मी है, कोई कहता था बच्चे छोटे हैं, कोई कहता था बुजुर्ग हैं साथ में, अब यहीं रहने दो, कहां जाएंगे। कोई कहता था ईद मना के जाएंगे, चले जाएंगे, कोई का मुहर्रम मना चले जाएंगे, कोई का सिमैया खा ले फिर चले जाए, कोई का बिरयानी खा ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ना बाबा ना, ये लाल कालीन वाला काम यहाँ नहीं है। सिमैया और बिरयानी जो खानी सीमा पार खाओ जाके। मुफ्ती साहब, और सोचो जो बात चीफ जस्टिस ने कही वो बात अगर नरेंद्र मोदी ने कहती होती तो अब तक तो जाने कितने मसाल जलूस निकाल दिए होते लोगों ने। मैं तो कहता हूं कि सबको बाहर करने की, खदेड़ने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं, आपसे कह रहा हूं कि आधार कार्ड किसने बनाया उसको सजा देनी चाहिए। अरे कुछ तो नौकरी पा गए हैं, कौन नौकरी दिया है, यही ऑफिसर, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। वोटर लिस्ट में कौन लेकर के आए उनको सजा देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि वेस्ट बंगाल आसाम से बॉर्डर से जो आ रहे हैं वहाँ कौन जिम्मेदार है? अमित शाह की जिम्मेदारी है बॉर्डर की। अगर बॉर्डर से घुसपैठी आ रहे हैं तो फिर तो सरकार नाकाम है, ये निकम्मी सरकार है। जो एसटीएफ का पुलिस का सिपाही है ना बर्खास्त, जो पकड़ा गया है, उसकी एक फोटो इधर वाले एक बड़े नेता के साथ भी है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करें? पुरानी छोड़ दें? मेरा तो एक ही नपना है, कोई जात हो, कोई धर्म हो, अपराधी है कठोरतम दंड होना चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन होना चाहिए। दलन जान रहे ना भैया? कूच कूच के दलन होना चाहिए। होती है जब मुफ्ती साहब, जब किसी बड़े अपराधी को जेल में बंद करो ना और उससे मिलने कोई बहुत बड़ा नेता चला जाए, क्या तो पूरे सिस्टम को मैसेज हो जाता है कि जेल में इनको कैसे रखना है दमाद की तरह। क्या सुबह भीगे हुए अखरोट और काजू इनको नाश्ते में देने, पता लग जाता। हेलो दोस्तों, यह वीडियो घुसपैठियों की जांच और डिटेंशन सेंटर की तैयारी के विषय पर है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा अवैध घुसपैठियों, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों पर बहस की गई है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अवैध लोग भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं रखते और उनके लिए कोई रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद यूपी सरकार ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया है ताकि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें जल्द डिपोर्ट किया जा सके। कुछ पैनलिस्टों का कहना है कि देश की सीमा और संसाधनों पर खतरा है और वोट बैंक के लिए राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल भी किए जाते हैं। वहीं विपक्ष यह सवाल उठाता है कि इतने सालों से भाजपा सरकार होने के बावजूद ये घुसपैठी आए कैसे और क्या सत्ता पक्ष पूरी तरह सीमा सुरक्षा नहीं कर पाया। साथ ही उनका आरोप है कि एसआईआर जैसे वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान असली वोटरों के नाम गलती से हटा दिए जा सकते हैं, इसलिए उसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह बहस अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर सहमति जताती है, लेकिन इसके राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा पक्षों पर तीखी बहस भी सामने आती है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे। अशोक जी, जो एसटीएफ का पुलिस का सिपाही है ना बर्खास्त, जो पकड़ा गया है, उसकी एक फोटो इधर वाले एक बड़े नेता के साथ भी है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करें? पुरानी छोड़ दें? व्यवहारिक बात करिए। फोटो है, लुलू में कोट खरीद रहा कि पैंट खरीद रहा वो आप जानो, लुलू मुलू, लेकिन फोटो तो है ना एक बड़े राजनेता के साथ उत्तर प्रदेश के। क्या करेंगे? हालांकि मैं इसे चित्रों से प्रभावित नहीं होता, बहुत सारे लोग खिंचा लेते हैं फोटो, कोई किसी के साथ चला गया, जरूरी नहीं कि सबको जाने, लेकिन है, सच है। और आप फोन करिए मुझे तो मैं नाम बता दूंगा किसके साथ फोटो है। मैं लेना नहीं चाहता नाम, विवाद में नहीं घसीटना चाहता, मतलब बता दूंगा। मेरा तो एक ही नपना है, कोई जात हो, कोई धर्म हो, अपराधी है कठोरतम दंड होना चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन होना चाहिए। दलन जान रहे ना भैया? कूच के दलन होना चाहिए। ये नहीं कि बिरयानी चल रही है जेल में और मौज ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड निर्णायक होना चाहिए।
कफ सिरप वाला हो और चाहे नकली घी बेचने वाला हो, नकली दवा बनाने वाला हो, कोई हो जो भी लोक व्यवस्था को भंग कर रहा है, चुनौती दे रहा है, वो या तो ऊपर जाए या जेल में जाए, बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। पुलिस से अड़े लड़े तो ऊपर जाए और नहीं तो जेल जाए, और जेल में हो उसकी कुटाई। लेकिन एक और मुश्किल है अशोक भाई, मेरी बात से जैन साहब पूरी तरह सहमत होंगे, मुफ्ती साहब भी सहमत होंगे, और मन में आप भी सहमत होंगे, ओपी सिंह जी ओपनली भी सहमत हो जाएंगे, इस वक्त मन में आप भी होंगे। दिक्कत तब मालूम होती है जब मुफ्ती साहब, जब किसी बड़े अपराधी को जेल में बंद करो ना, और उससे मिलने कोई बहुत बड़ा नेता चला जाए क्या, तो पूरे सिस्टम को मैसेज हो जाता है कि जेल में इनको कैसे रखना है दामाद की तरह। क्या सुबह भीगे हुए अखरोट और काजू इनको नाश्ते में देने हैं, पता लग जाता है। क्योंकि आए तो ये बलात्कार में है, लेकिन जेल में भी इनसे साक्षात्कार हो रहा है, इसका मतलब आदमी बड़ा है। ये समस्या है, मैं नाम भी ले सकता हूं। फिर जेल में 10 साल रहो आप, अशोक भाई गलत कहूं तो टोक देना, 10 साल रहो, जब 20 साल रहो, मैं 20 नाम बता दूं, मुझे किसी चीज के लिए गूगल नहीं देखना, ना मेटा करना है। मैं 20 अपराधी गिना दूं जो जेल में दरबार लगाते रहे। कैसे लगाते रहे? उनके दरबार में जिले के अधिकारी पेश होते रहे, बोले पीडब्ल्यूडी वाले बुला के लाओ, बोले हमने कहा था इनको ठेका दे रहा हूं, उसको कैसे दे दिया? भले कोई खंडन करे, मैं तो जानता हूं प्रत्यक्ष। तब क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे हुए उस समय के लोगों का संरक्षण उनको हासिल था। आजीवन कारावास के दोषी लोग, जैन साहब जेल से सिस्टम चला रहे थे, जेल से सिस्टम कैसे चल रहा था? कहीं ना कहीं बड़े लोगों का वरदस्त रहा होगा, यहीं से समस्या पैदा। मैं तो कहता हूं कि सबको बाहर करने की, खदेड़ने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं, आपसे कह रहा हूं कि आधार कार्ड किसने बनाया उसको सजा देनी चाहिए। अरे कुछ तो नौकरी पा गए हैं, कौन नौकरी दिया है? यही ऑफिसर, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। वोटर लिस्ट में कौन लेकर के आए, उनको सजा देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि वेस्ट बंगाल, आसाम से बॉर्डर से जो आ रहे हैं, वहां कौन जिम्मेदार है? अमित शाह की जिम्मेदारी है बॉर्डर की। अगर बॉर्डर से घुसपैठी आ रहे हैं तो फिर तो सरकार नाकाम है। ये निकम्मी सरकार है जो घुसपैठियों को आने दे रही है। पहले घुसपैठियों को आने दे रहे हैं, उसके बाद भगाने की एक मुहिम चला रहे हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब तक कितनों को निकाले, कितनों को चिन्हित किया है भाजपा सरकार ने। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, 2-3 बातें कहूंगा मैं उस पर, छोटी छोटी टिप्पणी, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। दुनिया के हर मुल्क में लोग नियम के विरुद्ध घुसपैठ कर रहे हैं, हर मुल्क में, अमेरिका में भी कर रहे हैं, ये डंकी रूट वही है, ठीक। लेकिन अमेरिका में हमारे जैसे राजनीतिक दल नहीं है, सो कॉल्ड एनजीओज नहीं है, सो कॉल्ड ह्यूमन उसके मानवता के प्रचारक नहीं है। वहां या तो सर पर गोली मारो या हाथ पैर में जंजीरें बांध के बैठाओ जहाज में और सीधे पटको ले जाके। लेकिन ज्यादा कहानी कविता नहीं है वहां, क्या टीवी पर बहस भी नहीं है। और मशाल जुलूस जिसने निकाला उसका तो फिर रामी मालिक है, वहां जुलूस की भी इजाजत नहीं, जबकि वो भी लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहां अगर ऐसा होने लगे तो लिख के ले लो मुफ्ती साहब, लाखों लोग सड़क पर उतर आएंगे मोमबत्ती लेके हाय हाय करने भाजपा की, बोले हाय दैया 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 दैया, गोली मारे दे रहे हैं, जल्लाद हो गए। अभी मटन बना भी नहीं था तब तक गोली मार दी, अब ये मटन कौन बनाएगा कौन खाएगा? नहीं, हंगामा में जाएगा। वहां हंगामा नहीं मच रहा, अच्छा लगे या बुरा लगे, सफाई वैसी होनी चाहिए। और जो लोग भी ये कहते हैं ना कि आए कैसे, वो एक तरह से बहुत चतुराई से एक कवर फायर देते हैं कि बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, देखो भगवान ने चाहा तो हो ही जाएगा, बचाओ। क्या? क्योंकि हमने गेंद दूसरी तरफ मोड़ दी है, क्या कि हटाने पर फोकस नहीं करो। आज मुल्क का आदमी यहां क्यों रहे, एक्सेप्ट वो जिनको भारत सरकार ने अपने नए कानून के तहत नागरिकता सौंपी है, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। ये खाला का घर है क्या कि जो आए सो कुंडी खटखटा दे, बोलो खाला आ गए? नहीं जी, अब बात रोहिंग्या की है या किसी भी किस्म के घुसपैठिए की है। मुफ्ती साहब ने कहा नाइजीरियन भी भगाओ, अफ्रीकन भी भगाओ। मुफ्ती साहब बिल्कुल भगाओ, युगांडा कहो उसको भी भगाओ, लेकिन नाइजीरियन कम से कम अलग से पहचान में आते हैं, वो छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और उनकी पड़ताल के लिए कोई बहुत योग्य पुलिस अधिकारी नहीं चाहिए। क्या सामान्य होमगार्ड भी देख के बता देगा कि नाइजीरियन है। जन साहब ठीक कह रहा हूं, लेकिन बांग्लादेशी को डीजीपी को भी 4 दफा कागज समझना पड़ेगा कि यार ऐसा ना हो ओरिजिनली असम का होगा, हम बांग्लादेशी समझ लें। क्या पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, भारत से जो लगे हुए देश है, वहां के चेहरों में अंतर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं, उनके लोगों के चेहरे और इधर हमारे यहां जो रहे उनके चेहरे में फर्क है क्या? रंग, रोगन, नाक, कान सब एक से, वहां घालमेल की संभावना ज्यादा है। क्या आम की टोकरी में कटहल छुप नहीं सकता, लेकिन लंगड़ा आम में चौसा आम छुप जाएगा। उसको ढूंढने के लिए काबिल अधिकारी चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई होगी। ऐसी ही
तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।